अस्सलाम गला ख़राब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये देखें जी, मैंने ये हैक देखा था तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ कुशन साफ़ करने का। बिना तो मुझे कुशन बाहर से धुलवाने पड़ते। ये देखें, उफ कितनी मैल निकल रही है मैल ना, नज़र आ रही है कितना। ये इतना साफ़ कपड़ा था, इतना साफ़, और मैल से ये ऐसा हो गया। ठीक है, ओके। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। इधर इसमें डाला हुआ मैंने बेकिंग सोडा और फिर नेक्स्ट अपना बेकिंग सोडा, सिरका, सरफ। इसमें तो अब ये देखें गाइस, साफ़ होगा ना, तो अभी मैं सिर्फ यही एक कुशन साफ़ कर रही हूँ। ये साफ़ होगा तो फिर मुझे आइडिया होगा, तब जाके। अब ये देखें कितने मैले हैं, कुछ ही मैले, ठीक है। और बहुत धूप है, बहुत धूप है। धूप दिखा, वो गुलाब भी दिखा दें, वो आगे आगे तो जा थोड़ा सा घूम के इस पे से मोती खोला ना, ये देखो, ये इस पे से मोती खोल के, तो ये तरह मोती करा। टेलर को बोला था मोती लगा लाना था, तो उस टेलर को बोला था मोती लाना था ना, तो उस मोती नहीं लाया। इसको खोल, इसको कट, इसको कट। ये था आ गया, ठीक है। ओनी से खोलो ना, ये ना टाइट करना, कट कैंची ना कर छोड़ो ना, कैंची की आंधी इसी वजह से ओने मुझ माए ने मोती लाना भी इनते भी देख के ना टैलेंट ना। एक पहले मोती रोज गया, जाया किया, कटिया इतना अरे मेरे माता बोला इतना रख छोड़ो, मुझे पेड़ी आवाज आ, इतना रख छोड़ो मत ऐसे। ए निके नहीं ए नहीं, ए बड़े लगते, ए बड़े ना ना, कोई निका कोई बड़ा। चलो जी, इधर बिल्कुल नहीं पता लग, आराम अगर पता लगे तुम मैं जिम्मेदार है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तब मोती लावा या इस पिछा लावा? सेंटर में इधर जी, ये इधर आया। इथों तो ना लाना तो मैंने एम इथे लाना था। अच्छा, इस पे इथे पायदार हो सी, हाँ पर ये सही है ना। डबल करना था या सिंगल रखना? डबल रखो डबल। जी। अभी मोती दर्दी ना लगाता। अच्छा, वो टेलर से मोती नहीं खाए ना कि मग भी कहता आती है। अच्छा जी, ये आ गया। अब इस बीच आ गया ये मोती। कितने ये आया। ओके ये कहाँ से निकल आया फिर दोबारा मैं अच्छा, ये मैं आती इथा 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 बिच किधर लावा, इथा बिच इथा लावा ना, इथों इथों शुरू करा। मग लगता है कि उते ही लाना पैसी, तो बिचो लाए तो बिचो निकल गया ना, तो तुम बच्चों ये करके ना लाओ ना। मुझे तरीका आ गया। अब मैं इसको लेके गई इधर, ये कह रहे यूँ किया नहीं, नहीं इधर आ गया, ठीक है। सुराख कितना, हाँ ये अब आ गया। मुझे मोती लगाना, ठीक है। ये किया, फिर दोबारा, कोई गलत नहीं, सही है, सही है, गलत हो गया। फिर कटो, मग तो कैंची फिर कटो कोई वो क्या है ऐसा पकड़ ऑन दा। अभी छोड़ दें, एक दो त्रे थर्टी त्री होता ला, त्री होता इथला, इस चुंगा था, इस पहाड़ी तला। हाँ ये क्या ना आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मोती लाना आ गया। वाह ज़बरदस्त। अभी इसको टाइट कर, ठीक है। फिर जिस वेले सारे लग गए तो फिर हम दिखाएंगे कि हम
टेलर तो हमें लगाने के 500 कहता था ते असा 50 रुपए भी ला मुफ्त के मिला के मैंने दिए नहीं थी, मैं तो मैंने खुद लगाने थे। अच्छा वो फिर गा देती वो बना नहीं बेचारी वो फिर भी बेचारी- डिजाइनिंग में नहीं कहाँ करती नहीं हैं। वो मेरी चलिए गाइस, आपने देखा मैंने कैसे खूबसूरती से मोती लगाया है। मुझे मोती लगाने आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम बच्चे जो है ना बाहर खेल रहे थे तो उनको मैंने कहा बहुत गर्मी है, तो ये डोली है पानी की सिल्वर की, तो इसको भर के मैंने कहा कि शरबत बनाते। और ये देखें अभी ये शरबत मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। और पहले मैंने कहा था प्योर बनाऊँ ना बच्चों को, मैंने कहा बच्चों को प्योर क्या समझ आएगी, उनको तो खट्टा खट्टा चाहिए। मैंने फिर चीनी भी नहीं डाली, चीनी डाल के मैंने हलाई। और ये इतनी ज़्यादा ये आपको छोटी सी डोली लग रही है, लेकिन ये डोली छोटी नहीं है, ठीक ठाक बड़ी डोली है। इसमें सब बच्चों के लिए जो है वो शरबत बन गई थी, तो बहुत मज़े की शरबत ऐसा बढ़ाई। और ये देखें गाइस, अब हेल्पर ने बिल्कुल सही नहीं बनाई, तो फिर मैंने उसे कहा कि हाँ तो मैं ख़ुद बनाती हूँ ना। तो जब मैं ये शरबत बना रही थी तो गर्मी इतनी थी, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसको बनाया, बना के तो फिर मैंने कहा चलो मैकरोनी भी बनी हुई है तो एंजॉय करते हैं, तो साथ में इन बच्चों को थोड़ी थोड़ी मैकरोनी भी खिला देते हैं। तो अभी मैं मैकरोनी डाल रही हूँ थोड़ी सी, तो टेस्ट करने के हिसाब से ना कि ये कैसी बनी है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा बड़ी एक प्लेट लूँगी और उस प्लेट में ना बच्चों के लिए मैकरोनी डाल दूँगी और बच्चे खुश हो जाएंगे। मैकरोनी के भाई खा रहे हैं, पता नहीं क्यों बच्चों को मैकरोनी, बर्गर और इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। अच्छा, साथ में ये देखें मैकरोनी आ गई है, अब ये मैं मैकरोनी डालूँगी। आप देख रहे हैं ना कि मैं मैकरोनी डालने का स्टाइल है मेरा, ये लिया और ये मैंने डाली। और फिर मुझे केचप नहीं मिल रही थी, मैंने कहा अब मैं केचप कहाँ से ढूंढूं, और बच्चों को चाहिए थी केचप। तो मैंने उनसे कहा कि टैंक के साथ तुम लोग मैकरोनी खा लो। तो बच्चे जब खेल के थकेंगे ना, तो बल्कि थकेंगे क्या, नहीं थकेंगे, मैं वहाँ पे ही जाके उनको लॉन में ही जाके उनको मैकरोनी दे दूँगी। ये मैं कोई एक मेहमान आ गए थे तो उनके लिए मैंने कहा चलो अच्छे तरीके से प्लेट में डाल के, और क्या नाम है इसका, प्लेट में डाल के मैंने उनको कहा कि इनके लिए अलग से मैं डाल देती हूँ। और मैं जब गिलास में डालने लगी मैंने कहा पहले थोड़ा पानी डालूँ, ठंडा करूँ, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे। कि बच्चों को इतनी ज़्यादा मैंने ठंडी देनी नहीं थी कि उनके गले ख़राब हो जाने थे। अच्छा जी, जब ये मैंने बनाते बनाते तो जब मैं गिलास में डालने लगी तो पता नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा था या नज़र आ रहा था। ये देखें डाल मेरी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, आप लोग गौर करें, लेकिन सारी नीचे गिर गई। और कैसे गिरी कि पूरा किचन भर गया, टेबल भर गई, और ये गिरी कैसे मुझे आज तक नहीं समझ आई ना। फिर मैंने और डाली, और डाल के फिर मैंने बनाई। बच्चों के लिए मैंने अलग से रखी और मेहमान के लिए फिर मैंने अलग बनाई, क्योंकि बच्चों को चाहिए मीठा। और बच्चे ये देखें, बच्चों को जब मैं बच्चे को लिए मैं टैंक लेकर आ गई थी और बच्चे बहुत खुश हुए थे, उठ गए अपनी अपनी जगहों से, उठ गए थे बच्चे टैंक पीने के लिए। और जिनके घर हम गए थे उन्होंने अपने हाथ से ये केक बनाया था, बहुत ही मज़े का केक था। और हमने इस केक को देखें इतना ही खा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था खाना, और क्योंकि हमने रात को शादी पे भी खाना खाना था। तो ये नान थे, रोटियां थी, समोसे थे, और स्पैगेटी थी, और चिकन बोनलेस था। तो ये आपने देखें, इन्होंने, हम लेट हुए तो इन्होंने जो चाय की तैयारी थी वो भी साथ में रख दी, और जो दोपहर की खाने की तैयारी थी वो भी इन्होंने साथ में रख दी। तो हमने साथ साथ चाय पी, साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा बोनलेस लिया, थोड़ी थोड़ी मैकरोनी ली। ये मैंने प्लेट उठाई और इस प्लेट पे भी मैंने, आप देखिएगा कितना थोड़ा खाना डाला, क्योंकि हमने रात को शादी पे भी खाना खाना था। ये हमने उठाया एक छोटी सी पीस चिकन की, और उसके बाद ये एक समोसा। हमने कहा जब हाइट ही हो गई है तो फिर समोसे को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है गाइस। और ये चाय थी, लेकिन बहुत ही मज़े की चाय, बिल्कुल कोटेवाल चाय थी ये। कोटा, हालांकि चाय हर जगह अच्छी बनती है, कराची, लाहौर, पिशोर, कोयटा, लेकिन कोयटा वाला जो है ना बड़ा मशहूर होता है जी, कोयटे वाली चाय, कोयटे वाली चाय। तो हालांकि ये भी कह सकते हैं आप कि ढाबे वाली चाय, लेकिन बहुत ही मज़े की कोटेवाल चाय थी। और जिनके घर हमने पी थी तो वो चाय बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं और चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, चाय की शौकीन है, सारा दिन चाय पीती हैं।
चाहे वो ठंडी है गर्म है, उसका रंग ख़राब हो गया, पल्ले ख़राब हो। तो फिर उसके बाद हम ये साथ में शादी भी आ गए थे, ठीक है। फिर शादी पे जब आए तो इतना मज़े का खाना था। तो इधर हाई टी, इधर दोपहर का लंच, इधर रात की शादी का खाना, और ये चटनी इतने मज़े की इनकी चटनी थी कि मैंने इनसे कहा था कि इनके कुक से पता करें कि इनकी रेसिपी क्या है ना चटनी की। ये तो समझ आ रहा था कि इसमें पुदीना है, लेकिन पुदीना और क्या था ये पता नहीं था। तो उसके बाद ये टेबल पे ये मेरी प्लेट थी और ये मैं चटनी डाल रही थी और सब लोग चटनी डाल रहे थे, जितने भी इस टेबल पे थे ना सब चटनी डाल रहे थे। उनका इतना बेहतरीन सिस्टम था कि इन्होंने टेबल पे ही सर्व किया सारा कुछ, इन्होंने बुफ़े नहीं किया। इस वजह से इन्होंने बुफ़े नहीं किया कि बुफ़े में बहुत खाना ज़ाया होता है। एक एक टेबल पे जो है ना 8-8 9-9 लोग थे, तो इन्होंने उनके लिए मतलब जैसे अभी हम चटनी खा रहे हैं, फिर ये रोटी के साथ चटनी खा रहे थे, फिर इनका आ गया था अपना, इनका बुफ़े में था नहीं सॉरी, इनकी टेबल पे जो मेनू क्या था, मेनू था काबली पुलाव, और उसके ऊपर इन्होंने अलग से रोस्ट करके डाला हुआ था। और क्या नाम है इसका, अभी देखें सब चटनियों पे ही हाथ साफ़ कर रहे हैं कि चटनी बहुत मज़े की थी ना। फिर उसके बाद जब आया काबली पुलाव, तो ये देखें गाइस काबली पुलाव पे भी इन्होंने बहुत ही मज़े का रोस्ट बना के डाला हुआ था। और चटनी तो ऐसे डाल रहे थे जैसे सालन होता है ना, सालन की तरह खाते ये। और इसके साथ ये छोटा सा पीस चिकन का लिया, और इसके बाद इनका आ जाएगा सालन। मीठा नहीं नज़र आया, मीठा में हाले खाना। चलें गाइस, इस वीडियो को मैं यहाँ ऑन कर रही हूँ कि आपने सारा दिन खाने खाए, बहुत एंजॉय किया। मेरी तरफ से आप अल्लाह हाफ़िज़ समझें और उस खाने को आप एंजॉय करें कि बहुत मज़े का खाना था। और ये मेरी वीडियो जो है पूरे दिन खाने की थी, और आपने भी एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो पे। पसंद आई तो लाइक, ना पसंद आई तो बाइक।